यूज आ जाती है उनके। हाँ, जो रिकॉर्डिंग से रिवीजन के लिए बड़ी काम आती है। अभी तो हम थोड़ा इजी काम कर रहे हैं, जब थोड़ा अच्छे काम करेंगे लेवल 1 तो आपकी रिकॉर्डिंग्स भी काम आएगी। चलिए, तो आज हम पैरेलैक्स मेथड को यूज लेकर जो फॉर्मूलाज हमने डेराइव किए थे उसके और कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर होगी। तो उसके दो फॉर्मूलाज थे। पहला फॉर्मूला था आर के लिए, आर इक्वल टू क्या था, बी अपॉन थीटा, एक फॉर्मूला आया था। और एक हमने डायमीटर के लिए फॉर्मूला डेराइव किया था, है ना, आर इंटू अल्फा या अल्फा इंटू आर। ठीक है, अल्फा इंटू आर कहें या आर इंटू अल्फा कहें, ये दो फॉर्मूलाज। तो इनको यूज लेकर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। एक मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग से पहले सेंड करता हूँ, उसको आप देखें और स्क्रीनशॉट ले लेना आप चाहें तो उसको आप देखें पहले तो, और बताएं क्या समझ में आता है क्वेश्चन को देखकर। हाँ गाइस, 2.1 क्वेश्चन आ गया सामने, किसी के नहीं आया क्या? यस सर, आ गया। है ना, कैलकुलेट द एंगल ऑफ ए 1 डिग्री, बी 1 मिनट, सी 1 सेकेंड इन रेडियंस। तो इन्होंने बहुत लेंदी लिखा हुआ है, 1 डिग्री ब्रैकेट में डिग्री भी लिखा हुआ है, 1 सेकेंड और ब्रैकेट में मिनट ऑफ आर्क मिनट लिखा हुआ है, और सी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड को पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, सेकेंड ऑफ आर्क और आर्क सेकेंड इन रेडियंस, है ना। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन मैं आपके मार्कर बोर्ड पर यहाँ पर लिख देता हूँ, ए बी सी। हमें 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 1 मिनट को कन्वर्ट करना है, 1 सेकेंड को कन्वर्ट करना है, और किस में कन्वर्ट करना है, सभी को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, रेडियंस, है ना, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो आते हैं, और यूज क्या करना है, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई होता है हमें पता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होते हैं हमें पता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स होते हैं, ये भी हमने कल बात कर ली है। तो आते हैं मार्कर बोर्ड पर, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें ये काम करना है। ठीक है, तो ए से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ये आगे काम आएगा, है ना। क्वेश्चन इजी है बट यूजफुल है, इजी है बट यूजफुल है। तो 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो वी नो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ऐसा लिखना है आपको सबसे पहले। ए सॉल्यूशन, वी नो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, बस सॉल्व करना है। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14, 180 डिवाइड करना है और रेडियन आ जाएगा। अब सॉल्व करना पड़ेगा इसको, है ना, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप 314 में 180 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, रेडियन। तो ये 10 टू द पावर -2 जो लिखा है ना, इसका फंडा समझ लो। 100 से प्रोडक्ट, 100 से डिवाइड किया समझ लो, 100 से प्रोडक्ट किया तो 340 हो गया, 314, और 100 से डिवाइड का मतलब 10 टू द पावर -2। तो 100 से प्रोडक्ट, 100 से डिवाइड। अब आप 314 में 180 से डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक, एनीवन? 1 मिनट बता रहा हूँ। 1.74। थोड़ा सा तेज बोल दें। 1.7 आ रहा है सर। 1.74, 1.74 1.745 नहीं सर, 5 नहीं आ रहा था, 4 रिपीट हो रहा है। 1.745। अच्छा चलिए, डेसिमल के बाद 10 टू द पावर -2 रेडियन। अभी याद रखना है आपको, 1 डिग्री इक्वल टू 1.74 10 टू द पावर -2 रेडियन, याद रखना है ना। और नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, आपको डिवाइड करना पड़ेगा जब जरूरत पड़ेगी तब, है ना। तो ए जो सर था फिर से उसका आंसर आपके सामने है, फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक फैक्ट कल बताया था, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, और इस क्वेश्चन में, कौन से क्वेश्चन में, 2.1 एग्जाम्पल नंबर में भी आपको बताया है क्या, 2 पाई इक्वल टू 360 बताया है ना। यस सर, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री क्वेश्चन में बताया है। तो इससे भी पता लग रहा है, इससे भी पता लग रहा है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, है ना। तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, इससे आपको पता लग गया। तो जो गिवन है ना उससे आया वी नो,
और या गिवन। और पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14। 3.14 को 180 से डिवाइड करो, आपको मिलेगा 1.74 इंटू 10⁻²। अगर हाँ किसी को दिक्कत होती है तो वो ऐसा भी लिख सकता है। कैसा लिख सकता है, एक स्टेप बीच में बता देता हूँ। 0.0147 पहले ही आएगा, समझ रहे हैं? तो 3.14 को 180 से डिवाइड देकर देखना कैलकुलेटर में, आपको मिलेगा 0.0147। अब डेसिमल शिफ्ट किया है मैंने 0.1 इन 2 प्लेसेस के, वहां पर डेसिमल जब 2 प्लेसेस के राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो 10 टू दी पावर कितना मिलता है, -2। अगर डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो प्लस मिलता है पावर। ये चीजें आपको आगे और पता लगती रहेगी, ठीक है? तो मैंने इस टर्म को 100 से प्रोडक्ट किया और समझ लो 100 से डिवाइड किया, तो जैसे ऊपर 100 से प्रोडक्ट किया तो ये मिलेगा। और 1/100 क्या होता है, 10 टू दी पावर -2। कैसे भी समझ सकते हैं, है ना? कैसे भी समझ सकते हैं। तो अब बी पोर्शन करना है हमें। 1 मिनट ऑफ आर्क इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पोर्शन, बी पोर्शन। बी पोर्शन फटाफट देखिए। तो हमें रूल रेगुलेशंस क्या पता है? हमें पता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, वी नो। यहां से स्टार्ट करना है बी को, वी नो। फटाफट लिखिए, वी नो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। बताइए 1 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री? 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। बोलिए, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है ना? चलिए, यस सर। अब 1 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन बी क्या है, 1 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? π/180 से 180। प्रोडक्ट करते हैं। बस हो गया काम। अब तो सॉल्व करना है बस। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से प्रोडक्ट करते हैं, कर दिया। अब 1 मिनट इक्वल टू आपको क्या लिखना है? रेडियन। अब रेडियन लिख सकते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 1/60 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14 और ये 1/80। π/180 सॉल्व किया था तो ये आया था, है ना? अब 1/60 एक्स्ट्रा है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा और बड़ा डिवीजन लगाना पड़ेगा, बड़ा डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है बताइए। इसको मैं ऐसा लिखूं, 1/60 इंटू 1.74 इंटू 10⁻²। देखिए मैंने क्या किया, जो पहले से सॉल्व करा हुआ है ना रेशो π/80, उसके प्लेस पर मैंने ये यूज ले लिया भाई। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं ऐसा कर सकता हूं 174 डिवाइडेड बाय 60 और 10 टू दी पावर हो जाएगा -4। -4 क्यों हुआ? क्योंकि 1.74 को हमने लिखा है 174, मतलब 100 से प्रोडक्ट किया, 100 से डिवाइड भी करना, तो 10 टू दी पावर -2 ऐड हो जाएगा। हाँ भाई, अब तो डिवाइड कर सकते हैं। 2.9 2.9 के बाद एक और बता दो, 2.9 के बाद एक और डिजिट बता दो। तो यही आ रहा है। 2.9 तो बिल्कुल फिनिश एग्जैक्ट हो रहा यही है। आ रहा है। चलिए 2.9 10 टू दी पावर -4 रेडियन। सेकंड आंसर बी वाला। तो 1 मिनट ऑफ आर्क इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस? 2.9 10 टू दी पावर -4 रेडियन। तो 1 मिनट ऑफ आर्क और छोटा एंगल है, 10 टू दी पावर -4 बता रहा है, 10,000 से डिवाइड होगा। 10 टू दी पावर -3 का मतलब होता है 1000 से डिवाइड। 10 टू दी पावर 2 का मतलब -2 का मतलब होता है 100 से डिवाइड। 10 टू दी पावर -1 का मतलब होता है 10 से डिवाइड। तो ये 10 टू दी पावर -4 है, 10,000 से डिवाइड करें, बहुत छोटा नंबर है। अब सी की तरफ आते हैं, सी की तरफ आते हैं तो आप समझ गए और छोटा होगा सी। 1 सेकंड ऑफ आर्क इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस? तो वही बात स्टार्ट करेंगे, वी नो 1 सेकंड ऑफ आर्क इक्वल टू 1/60 मिनट। सही है क्या? या ऊपर वाली बात बताऊं एक और? 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट 60 सेकंड्स, है ना? वो घड़ी वाला सेकंड वैकेंड नहीं है, ये है एंगल्स वाला, एंगल्स वाला, ठीक है? तो 1 सेकंड इक्वल टू आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 सेकंड ऑफ आर्क इक्वल टू, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? ये है मिनट,
है ना, आराम से 1/60 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से 1/60 डिवाइड करते हैं, तो 1/60 एक बार और 60। अब ये क्या हो गया, आप सोच सकते हैं ये डिग्री हो चुका है। तो पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया 60 से डिवाइड करके, सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट किया वापस 60 से डिवाइड करके, अब डिग्री आ गया। अब क्या करते हैं, अब रेडियन, पाई अपॉन रेडियन, 180। तो पाई अपॉन 180 से जैसे ही प्रोडक्ट करते हैं डिग्री को, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1/60 इंटू पाई अपॉन 180। अब ब्रैकेट के बाहर आप शान से लिख सकते हैं रेडियन। तो ये प्रोसीजर आपको पता लगे तो सी सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ लो। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना, मिनट, फिर सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना, फिर सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना। 3 स्टेप है। 60 से डिवाइड दिया तो सेकंड मिनट में कन्वर्ट हुआ, वापस 60 से डिवाइड दिया तो डिग्री में कन्वर्ट हुआ, और पाई अपॉन 180 से प्रोडक्ट कर दिया तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब तो कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन में एक और बात बता दूं मैं आपको, हमने जो बी सॉल्व किया था ना, बी, वो इसका सॉल्यूशन है, देखो। यस सर। सही है, तो थोड़ा सा सॉल्यूशन तो आप पुराना काम में ले सकते हैं। 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 60, एक 60 से डिवाइड देना और बाकी है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो कैसे लिखूंगा, 290 डिवाइडेड बाय 60 10⁻⁻⁶। तो मैं इसलिए 100 से प्रोडक्ट और डिवाइड कर देता हूं ताकि हम आगे डिवाइड अच्छे से कर सकते हैं। तो 0 कैंसिल, 29/6 सॉल्व करना है बस आपको। फोर 4.8। किया था एक कुछ मोमेंट के लिए, तो 4.8 बताया, ठीक है। यस सर। Yes, sir. 8 के 1 2 3 भी कुछ, लास्ट में सर 3 रिपीट हो रहा है। 4.8 हाँ 3 रिपीट। बस डेसिमल के बाद 2 प्लेस अगर हो तो ज्यादा बेटर रहता है। और आगे आप यूनिट जरूर लिख दें, रेडियन। तो 1 सेकेंड ऑफ आर्क इक्वल टू दिस। तो ये जो बॉक्स है ना, ये बहुत काम आएंगे आपके, ये बॉक्स बहुत काम आएंगे। किसी को याद हो जाए ना तो ज्यादा अच्छा है। भाई फर्स्ट वाला बॉक्स बताओ क्या था, 1 डिग्री इक्वल टू क्या लिखा था, 1.74. 1.74 into 10। 10⁻⁻² रेडियन। 10 में तो आपको ध्यान रह जाएगा, डिग्री में 10⁻²है, जब मिनट को कन्वर्ट किया रेडियन में तो 10⁻⁴ है, और सेकंड को जब रेडियन में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁶ है। तो डिग्री एक बड़ा एंगल होता है थोड़ा, मिनट उससे छोटा एंगल है, और सेकंड सबसे छोटा एंगल होता है, और रेडियन बड़ा होता है। तो 4 आपके पास एक तरह से यूनिट्स हैं एंगल को मेजर करने की, रेडियन भी है, डिग्री भी है, मिनट भी है, और सेकंड्स भी है। तो ये बॉक्स आपको याद हो जाए तो कुछ न्यूमेरिकल में आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं पूछूं ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तो मुझे बता देना ही। डन गाइस, एक क्वेश्चन 2.1 एग्जांपल हो गया, यस सर। Yes, sir. हो गया, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक मिनट, तो स्क्रीन शेयरिंग से सेंड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यही था शायद, देखिए भाई 2.3 क्वेश्चन आया स्क्रीन पर, यस सर। है ना। Yes, sir. तो करो उसको रीडिंग और हम No इसकी problem, तरफ sir. फिर आगे बढ़ते हैं। Diametrical opposite on out and the moon. Here reading, the moon is observed from Yes, two sir. diametrically opposite points A and B on earth.
एंगल थीटा सबटेंडेड एट मून बाय द टू डायमेट्रिकली अपोजिट ऑब्जर्वेशंस 1 डिग्री 54 मिनट। सबसे पहला डेटा है 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। गिवन डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट, अर्थ का डायमीटर आपको बता दिया, ठीक है। कंप्यूट डी डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, तो हमें है ना मून का डिस्टेंस पता लगाना है अर्थ से, और दो बातें बता दी आपको, ठीक है। तो क्या क्या बता दी वो मैं मार्कर बोर्ड पर लिख लेता हूँ और सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो एक तो है 1 डिग्री 54, 1 डिग्री 54 मिनट, ये है एंगल। और डायमीटर ऑफ अर्थ, तो डायमीटर ऑफ अर्थ को मैं बी से लिख रहा हूँ, स्मॉल बी है 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर, ठीक है। अब आते हैं मार्कर बोर्ड पर और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए और स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.3, आपको पैरेलैक्स मेथड के जो फॉर्मूलाज हैं वो अब यूज लेने हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.3, एंगल गिवन है और ये भी गिवन। तो मैं डायग्राम से आपको बात बताता हूँ। लेट दिस इज अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है। और ये एक पॉइंट है P और ये एक पॉइंट है Q। P पॉइंट Q पॉइंट अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड है, नॉर्थ पोल साउथ पोल मान सकते हैं। और यहाँ पर दूर कहीं मून है, ठीक है। और मून के एक पॉइंट को अर्थ से देखा जा रहा है, ठीक है। तो मून के किसी एक पॉइंट को अर्थ के P पॉइंट से देखा गया और सेम पॉइंट को किसी दूसरे Q पॉइंट से देखा गया, और वो Q कहाँ है, दूसरे एंड पर है, और इनके बीच का एंगल है थीटा। अर्थ का डायमीटर कितना है ये, तो अर्थ का डायमीटर हमने B से लिखा है और वो है 1.276 है ना, 1.276 10 टू द पावर 7 मीटर। आपको अर्थ मून के बीच का डिस्टेंस R पता लगाना है। तो आपको फॉर्मूला याद आया क्या, R इक्वल टू क्या होगा, B upon theta. फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद आ गया होगा शायद सभी को, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। बस ये जो हम पॉइंट लेते हैं ना अर्थ पर, हमने ए बी लिखा था उस दिन, ए पॉइंट बी पॉइंट, तो ए की जगह इन्होंने इस क्वेश्चन में P लिया है और बी की जगह इन्होंने इस क्वेश्चन में Q लिया है। जैसे मैं अजमेर ब्यावर कह रहा था ना 54 किलोमीटर, इन्होंने तो उनको बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया, ए पॉइंट को एक पोल पे और बी पॉइंट को दूसरे पोल पर। तो P पॉइंट Q पॉइंट एक तरह से पोल हो गए अर्थ के ऑपोजिट, और उसके बीच में है डायमीटर। तो अब आपको इस फॉर्मूले को यूज लेकर काम करना है, बट प्रॉब्लम पता है कहाँ आएगी, एंगल रेडियन में नहीं है, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में, ट्रू, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री और मिनट है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि इस एंगल को आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके क्वेश्चन खत्म करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले बताता हूं आपको सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप। गिवन थीटा इक्वल टू लिखिए 1 डिग्री 54 मिनट, डन। डन, अब देखो ये स्टेप समझना है। तो 1 डिग्री 54 मिनट को कैसे लिखते हैं, 1 डिग्री प्लस 54 अपॉन 16 डिग्री। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। तो 54 मिनट, अब मैंने 54 को 60 से डिवाइड करके रखा, तो ऑटोमेटिकली सिंबल किसका लगाया, डिग्री का। अब 1 डिग्री था और ये भी डिग्री है, तो डिग्री और डिग्री ऐड हो सकते हैं ना। तो ऊपर देखो कोई ऐड का सिंबल नहीं है, बस 1 डिग्री लिखा और आगे 54 मिनट लिखा। अब जैसे ही मैंने 54 को 60 से डिवाइड कर दिया तो ये डिग्री हो गया। अब दोनों सेम हो गए, 1 भी डिग्री है और 54 अपॉन 60 भी डिग्री है, तो ऐड कर सकते हैं, इसलिए आप प्लस का साइन जरूर लगाएं। बीच में पहले कुछ नहीं था, अब है। अब 54 60 6 से कैंसिल होते हैं, 8/9 8/9 क्यों, 10/9/10, बताइए, आप बताइए क्या आएगा। यस सर, सही है। 9/10 Yes sir. है ना, 9/10 ब्रैकेट के बाहर डिग्री,
अब इन दोनों को सम करके बताओ कितना होगा। 1.9 1.9 डिग्री, बिल्कुल सही है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो आपने कुछ बताया था ना 1.74 इंटू 10 टू द पावर -2 फैक्टर था ना एक। यस सर। 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, 1.74 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियंस। अगर याद रह जाए तो ज्यादा अच्छा है, अभी अभी बताया था आपने। तो अब यस आपको सर। इस 1.9 को इससे प्रोडक्ट करना है 1.74 इंटू 10 टू द पावर -2 से। तो जैसे ही इससे प्रोडक्ट करोगे डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। तो नेक्स्ट स्टेप थीटा इक्वल टू 1.9 इंटू, सर यस बोलिए, 3.306। तो लिख देता हूं मैं थीटा इक्वल टू 3.306 06 इंटू 10⁻2 रेडियन। तो बाकी लोग बता दो ये प्रोडक्ट सही बताया क्या मुझे, और फिर हम इस फॉर्मूले को जिस पर स्टार लगा हुआ ना, इस Yes, फॉर्मूले sir. को यूज लेकर मून का डिस्टेंस पता लगा लेंगे अर्थ से, है ना। तो पहला स्टेप था, आपको कभी भी एंगल रेडियन में गिवन नहीं होगा, आपको पहले मेहनत करके उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमने आपको काफी कुछ प्रैक्टिस पहले करवा दी। जैसे ये फैक्टर आपको बता दिया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने वाला फैक्टर है ये, यूज आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ बढ़े आगे। यस सर। आर इक्वल टू Yes, बी sir. अपॉन थीटा। आर इक्वल टू, देखिए बी की वैल्यू आपको डायग्राम क्वेश्चन में ऑलरेडी किसमें गिवन है, मीटर में। अच्छी बात है, क्वेश्चन में ऐसा ही सिस्टम में ऑलरेडी मीटर में गिवन है तो उसको चेंज नहीं करना। अगर किलोमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा ही सिस्टम में लेकर आते हैं। इंटू 10 टू द पावर 7, पॉजिटिव 7 है ये, अपॉन एंगल की वैल्यू है 3.306, है ना। ये 306 है ना, इसको 3.3 लिख सकते हैं, 06 से 3.3 उसको हटा सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं आती इतने में, है ना। तो आपकी चॉइस है, लीजिए पूरा लिखोगे तो आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो बताइए आर की वैल्यू कितना आ रही है, 10 टू द पावर +8 ऑर्डर की आनी चाहिए। कैलकुलेशन आपको बतानी है, फटाफट आपके पास कैलकुलेटर है तो फटाफट चेक कर सकते हैं। 10 टू द पावर +8 ऑर्डर आ जाएगा। फोर या 5, 10 टू द पावर 8 ऑर्डर आ जाएगा। So 3.66 into 3 आवाज नहीं आ रही भाई। सर आंसर है सर 3.86 इंटू 10⁻8। 86 है ना, तो आपको बता दूं 10 कैसे सॉल्व करना है 8। आपको, है ना। और इसके आगे यूनिट लिखनी पड़ेगी मीटर। तो ठीक है, अब आपको सॉल्व कैसे करना है, तो अगर आप डेसिमल शिफ्ट करते, जैसे मैं डेसिमल शिफ्ट कर दूं इधर, तो ये 10 टू द पावर 6 हो जाता है पहली बात, और ये 10 टू द पावर -2 ऊपर जाता है तो ये प्लस हो जाता है, तो 6 + 2 8 हो जाता है। अब आपको कैलकुलेटर से क्या करना है, 12.78 को 12.76 को डिवाइड करना है 3.306 से। तो आप जानते हैं ना 12 को अगर 3.3 से भी करें तो 4 के आसपास ही आएगा ना, 3.87 बिल्कुल सही है। 10 टू द पावर 8 का मैंने बता दिया आपको, मीटर में है ये। किलोमीटर में करना हो तो 3.86 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, सही बात है। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है ना, तो इसका मतलब 3.86 लाख किलोमीटर दूर है हमसे मून। तो ये आपको आइडिया लग सकता है, जैसे आप जानते हैं कुछ डिस्टेंसेस आप जानते हैं, जैसे यहाँ से दिल्ली जाना है तो 500-600 किलोमीटर हो जाता है, बट यहाँ से मून जाना हो तो 3.86 लाख किलोमीटर दूर है ना। आइडिया लगता है, देखो फीलिंग आती है कितना दूर है, 3.86 लाख।
ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर डिस्टेंस पर है मून हमसे। चलिए एक और क्वेश्चन है मेरे पास, वो हम सॉल्व करते हैं। आप है ना अपने टेक्स्ट बुक में चेक भी करना, ये सब आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ही मिल रहे हैं। एक और है, वो शायद आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग लग सकता है, तो देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। देखो कुछ दिखा 2.24 Yes, sir. जुपिटर वाला। When the planet Jupiter is at a distance of, तो डिस्टेंस लिखते हैं, मिलियन मतलब होता है 10 to the power 6, 10 लाख। मिलियन सब जानते हैं ना, 10 लाख है ना, तो 10 लाख किलोमीटर्स। तो मिलियन का होता है 10 to the power 6, किलोमीटर का होता है 10 to the power 3, तो 10 to the power 9 मीटर्स हो जाएगा। तो 824.7 मिलियन किलोमीटर्स है ना। तो ये ऐसे ऐसे वर्ड दे देते हैं कि बच्चे यहाँ भी गड़बड़ करते हैं। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 35.72 सेकेंड्स, ठीक है, ऑफ आर। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर। तो आपको डिस्टेंस बता दिया जुपिटर और अर्थ के बीच का, और आपको जुपिटर का एंगुलर डायमीटर बता दिया। जैसे कल हमने सन वाला किया था ना, सन का एंगुलर डायमीटर, तो ये ऑलमोस्ट वैसा क्वेश्चन हो गया जैसा सन वाला कल हमने किया। मैं डेटा लिख लेता हूँ, फिर मार्कर बोर्ड पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगुलर डायमीटर पता करना है, वो भी जुपिटर का। तो 8 एंगुलर डायमीटर से पहले 824.7 और 10 to the power 9 मीटर, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस, और अल्फा एंगुलर डायमीटर कितना है जुपिटर का, 35.72 बट ब्रैकेट के बाहर सेकंड्स डबल डैश, ठीक है। तो आते हैं मार्कर बोर्ड पर, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए भाई आ गया क्या मार्कर बोर्ड? यस सर। है ना। Yes. तो ये डेटा आपको गिवन है और आपको पता क्या करना है, डायमीटर, जुपिटर का डायमीटर, ठीक है। तो देखिए सबसे प्रॉब्लम आपको ये एंगल देगा, एंगल रेडियन में नहीं है। हाँ एक काम तो मैंने कर दिया, मिलियन, मिलियन मतलब होता है 10 to the power 6, 10 लाख मिलियन होता है, और किलोमीटर, किलोमीटर में होता है 10 to the power 3 मीटर। तो 10 to the power 6, 10 to the power 3 मिलकर क्या हो गया, 10 to the power 9 मीटर। तो एक काम तो मैंने सॉल्व कर दिया, कुछ बच्चे यहाँ भी गड़बड़ कर सकते थे। 35.72 सेकेंड्स का क्या करें, तो आपको एक ही फैक्टर काम में लेना, सबसे लास्ट वाला। बताइए 1 सेकेंड ऑफ आर्क इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, आपने सबसे लास्ट में बताया था ना मुझे, 4.83 into 10 to the power -6। बिल्कुल सही है ना। इस फैक्टर को काम में लेते ही आपका काम हो जाएगा। तो ये है सेकंड्स। अब पॉइंट कुछ भी हो, ये पूरा है सेकंड। इसको आप इससे फैक्टर करते ही कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन अल्फा इक्वल टू ब्रैकेट के बाहर सेकंड। नेक्स्ट स्टेप में अल्फा इक्वल टू 35.72 इंटू 4.83 इंटू 10 to the power -6। देखो सही लिखा है क्या मैंने अंडरलाइन, 4.83 इंटू 10 to the power -6। जैसे इस फैक्टर से प्रोडक्ट किया सेकंड्स को, अब आप बाहर लिख सकते हैं शांति रेडियन, है ना। तो ये काम सबसे इंपॉर्टेंट था, प्रोडक्ट करके बता दें मुझे। प्रोडक्ट बड़े करने पड़ रहे हैं भारी भारी, आपको प्रोडक्ट करके बताएं। जब हो जाएगा तब हम कहेंगे नाउ D इक्वल टू अल्फा इंटू आर। किसी ने किया? एग्जाम में कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है ना, तो एग्जाम में तो तसल्ली से आपको करना पड़ेगा, वही आपका ऑर्डिनरी मेथड प्रोडक्ट करने का। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कैलकुलेटर यूज ले सकते हैं, कि प्रोडक्ट हम नहीं सीख रहे, प्रोडक्ट हम मानते हैं कि आपको बहुत अच्छे से आता है। हो गया सर। 172.5276 है ना। इसको राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं आप वो देखो,
इसको राउंडिंग ऑफ आप इस तरह से करेंगे, अल्फा इक्वल टू 1.725 डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक इंटू 10 टू द पावर -4। देखिए मैंने लास्ट के 3 डिजिट्स लिखे ही नहीं और डेसिमल को कहाँ शिफ्ट किया है, डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है, दिख रहा है ना, 2 और 5 के बीच में था पहले, अभी कहाँ है 1 और 7 के बीच में। 2 प्लेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिव पावर 2 कम हो जाती है, दिख गया, नेगेटिव पावर, और राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिव पावर इंक्रीज होती है, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम आगे यूज लेने वाले हैं, आगे मतलब ये फॉर्मूला वेट कर रहा है, देखो फॉर्मूला मैंने गलत तो नहीं लिखा, डायमीटर पता करना है जुपिटर का, जैसे No, sir. No, sir. तो अल्फा की वैल्यू हमारे सामने रेडियन में है, आर की वैल्यू मीटर में है, क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन में तो नहीं थी, हमने बना ली थी ना, मिलियन किलोमीटर था, 10⁹ लिख दिया था मैंने। तो अल्फा की वैल्यू 1.725 इंटू 10⁻⁻4 इंटू आर की वैल्यू 824.7 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। अब एक और प्रोडक्ट बड़ा भारी आपके सामने, ये +9 है, ये +4 है, तो इसको तो +5 कर देता हूँ मैं, 10⁵। आप तो इन दोनों को प्रोडक्ट करके बताओ जो अंडरलाइन किया हुआ, 1.725 1422.6075 607 5 sir. तो हाँ कोई बात नहीं, 6075. पॉइंट के बाद एक भी चलेगा हमारे लिए, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है ना, तो देखिए राउंडिंग ऑफ वैसे भी करते हम, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, So 1.422. 1.42, दैट्स इट, या 2 के बाद 3 लिख सकते हैं। 3 क्यों लिख सकते हैं, कोई बताएगा? इस 2 के बाद 6 है, हाँ 6 5 से बड़ा है, तो इस 2 को, ये 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इस 2 को 3 कर सकते हैं। राउंडिंग ऑफ आपको अलग से बताया जाएगा फिजिक्स में भी। तो अगर कोई 1.42 लिखे तो भी रॉन्ग नहीं है, 1.422 लिखे तो भी रॉन्ग नहीं है, 1.423 लिखे तो भी रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग कब हो जाएगा, जब आप 10 टू दी पावर में गड़बड़ करेंगे। तो 10 टू दी पावर 8 लिखा है मैंने, वाई, क्योंकि डेसिमल पहले 2 और 6 के बीच में था, अब मैंने 1 और 4 के बीच में पहुंचाया, तो कितने प्लेस इसको जंप करवाया, 1 2 3 प्लेस लेफ्ट साइड में जंप करवाया डेसिमल को, तो इसका मतलब पॉजिटिव पावर्स 3 इंक्रीज हो जाएगी। तो +5 पहले था, +3 और आएगा, +8 है ना। तो जुपिटर का डायमीटर है ये 1.423 10⁸8 मीटर्स। 10⁸8 का मतलब होता है 10 करोड़, 10 करोड़, 10⁷7। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, सब जानते हैं ना, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, इतने, और इसमें 10⁸8 मतलब 8 जीरोस हैं, तो कितने हो जाते हैं, 10 करोड़, है ना। तो डायमीटर आ गया जुपिटर का आपके पास, सिंपली। यस गाइस, कुछ टाइम है हमारे पास क्लास, और अभी है टाइम। ऑडियो वीडियो के बारे में थोड़ा बता दो, क्योंकि मेरे यहाँ पे एक और चलता है, बढ़िया है सुबह से गड़बड़ चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा सर, है अच्छा है। चलिए ओके, तो सुनिए, आपको 2 इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस बता देता हूं मैं, जो आपको पता होगी, उनमें से एक आपको पता नहीं होगी, एक पता होगी। जैसे पहले जो आपको नहीं पता है उसकी बात कर लेते हैं। 1, अब ये नहीं है कि किसी को भी नहीं पता, इन जनरल नहीं पता होती है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसको कैसे लिखते हैं, 1 कैपिटल A कैपिटल U। तो हेडिंग लिखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, काम आएगी आगे। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और ब्रैकेट में कैपिटल 1 AU। तो कितनों को पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कितनों को पता है? नहीं पता सर। नहीं पता ना। और अगर मैं आपसे पूछता 1 लाइट ईयर, तो सुना है लाइट ईयर आपने? तो जहां तक मैं इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, तो लाइट ईयर के बारे में बच्चे बता देते हैं,
व्हाट इज लाइट ईयर? चलो आपको नाम तो सुना है लाइट ईयर? Yes. लाइट ईयर Yes, sir. प्रकाश, Yes, sir. प्रकाश वर्ष बोलते हैं हिंदी में लाइट ईयर। तो हम दोनों डेफिनेशन की बात करेंगे। तो पहला आपके सामने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये क्या है पहले मैं ऑरली बता देता हूँ। लेंथ को मेजर करने की यूनिट है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कौन सी लेंथ? बहुत बड़ी लेंथ जो होती है ना, और ये कहाँ काम आती है? तो एस्ट्रोनॉमी में जो बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस होती है, प्लैनेट्स के बीच का सेपरेशन बहुत बहुत ज्यादा होता है, तो हम उसको मीटर में या किलोमीटर में मेजर नहीं करते। मीटर किलोमीटर तो छोटी यूनिट्स हैं, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स होती है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर, और सबसे बड़ी यूनिट होती है लेंथ को मेजर करने की। पता है किसी को? लेंथ को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? 1 पारसेक। तो वो तो हम कल पढ़ेंगे, वो तो सबसे इंटरेस्टिंग होगा। अभी लेंथ को मेजर करने की बड़ी यूनिट्स जो है, बिग यूनिट्स, उसमें पहला हमने लिखा है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब वो क्या है? तो आपको अगर मैं डायग्राम से बताऊं तो वो ये है। S फॉर सन, E फॉर अर्थ। सन के सेंटर, अर्थ के सेंटर के बीच का मीन डिस्टेंस होता है 1 AU। अब तो नहीं भूलेंगे कभी भी लाइफ में। सन के सेंटर, अर्थ के सेंटर के बीच का मीन डिस्टेंस होता है 1 AU। दैट्स इट। और इसकी वैल्यू होती है कुछ 1.49 है ना, 78 समथिंग, और नियरली इक्वल टू 1.5 इसको लिखते हैं 10 to the power 11 मीटर। चलिए पहले आप डेफिनेशन लिखिए। देखिए 1 AU is the 1 AU is the distance 1 AU is the mean distance between, ऐसा लिखेंगे। 1 AU is the mean distance between centers of sun and earth, centers of sun and earth। डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं ना, डायग्राम बना सकते हैं बढ़िया से। 1 मिनट है ना। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. AU की इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, और इतनी इजी इंफॉर्मेशन है कि याद रह जाए। तो हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर में सन है, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं। उसमें एक हमारा प्लैनेट भी है अर्थ। मीन डिस्टेंस, मीन वर्ड इसलिए लिखवाया क्योंकि हमारी जो ऑर्बिट है वो एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, पता है आपको? Yes, sir. तो थोड़ी एलिप्टिकल Yes, होती है। sir. तो एलिप्टिकल होती है ना, तो सन और अर्थ। Sir, आप Sir, mute आप हो गए। mute हो गए। 1 AU की वैल्यू लिख लो। 1 AU की वैल्यू लिख लो आप 1.496 into 10 to the power 11, और 1 AU ये नियरली इक्वल टू का सिंबल 1.5 into 10 to the power 11। ये जो 10 to the power 11 लिखा है ना, उसके आगे मीटर जरूर लिख देना। तो आपको इस एक्सप्रेशन को देखकर पता लग रहा होगा कि 1 AU वास्तव में बहुत बड़ा है। दोनों लिखना 1.496 into 10 to the power 11, ये तो करेक्ट वैल्यू है, और नियरली इक्वल टू इसको 1.5 राउंडिंग ऑफ करके इसको 1.5 भी लिखते हैं 10 to the power 11। 10 to the power 11 मतलब 11 जीरोस अप्लाई करें तो उसको हम कॉमन जो हमारी है ना टॉकिंग होती है, जो बोलचाल है, उसमें हम कैसे बोलेंगे, है ना? इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, जीरोस अप्लाई करते हैं 1 2 3 4 4 10 to the power 7। तो ये 15,000 करोड़
15,000 करोड़ मीटर, या अगर 3 zeros हटा दें तो 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस पर है सन और सन हमसे, 15 करोड़ किलोमीटर। अब सोच लो, मून तो बहुत पास में है, 4 लाख किलोमीटर आया था, याद है कुछ? 3.86, 4 लाख या 3.84 आया होगा, और सन बहुत दूर। चलिए, तो ये डेटा आपको याद रखना है, ज्यादातर न्यूमेरिकल में ये यूज लिया जाता है। चलिए लास्ट देखिए, 1 लाइट ईयर, और इसको सिंबल ऐसे लिखते हैं, ये ब्रैकेट में स्टैंडर्ड सिंबल लिख रहा हूं मैं इनके, 1 लाइट ईयर। तो ये थोड़ा सा ऑर्डिनरी है, 1 लाइट ईयर। डन हेडिंग, ये लास्ट टॉपिक होगा आज हमारा, 1 लाइट ईयर। नेटवर्क सही नहीं आ रहा। नेटवर्क गड़बड़ है तो सभी के है या मेरे यहाँ? सही है सर। सही है सर। वो क्या, जैसे क्लाउडी होता है ना बहुत वेदर, नेटवर्क के इशू आ जाते हैं। अब मैंने यहाँ तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया हुआ है, तो यहाँ तो परफेक्ट आता है, नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं आता है, आता है तो परफेक्ट आता है। तो ये 10 Mbps का एक प्लान है, 10 Mbps बहुत होता है, 10 Mbps। ओके, आप टॉपिक पर आइए, 1 लाइट ईयर, ठीक है, इस पर स्टार लगा दें, मतलब ये इंपॉर्टेंस रखता है 1 लाइट ईयर। क्योंकि जब आप एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे स्टार्स हमसे इतना ज्यादा डिस्टेंस पर है कि लाइट को वहां से अर्थ तक आने में, लाइट को वहां से अर्थ तक आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स लग जाते हैं। बताइए सन को लाइट, सन से लाइट रेज को अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है? सन से लाइट अर्थ तक आती है, सब जानते हैं, तो सन से जो लाइट रे निकली उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है ना? 8 मिनट। जीएस का क्वेश्चन हो गया, कॉमन साइंस का क्वेश्चन। कोई बोल रहा है ना 8 मिनट के आसपास, तो ऑलमोस्ट 8 मिनट्स लग जाते हैं, 8 मिनट्स। और कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हमें एक इंफॉर्मेशन पता है, लाइट की स्पीड। देखो मैं लिख रहा हूँ, ये तो सबको पता है ना, जिसको ये नहीं पता है उसको दिक्कत आएगी बस, और ऐसा कोई होगा नहीं जिसको ये नहीं पता। लाइट की स्पीड फ्री स्पेस में, मतलब वैक्यूम में क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ट्रू? यस सर। नहीं पता है तो ध्यान रखना, आई थिंक सबको पता होगी, लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸। अभी अभी आपने सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस लिखा था, कितना लिखा था? सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना लिखा था? 1 AU = 1.5 × 10⁻11, राउंडिंग ऑफ करके लिख दिया मीटर। तो आपको जब डिस्टेंस पता है, जब आपको स्पीड पता है, तो आप टाइम पता लगा सकते हैं। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 1 AU क्या है? सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। S क्या है? C क्या है? C है स्पीड। तो 1.5 × 10⁻11 अपॉन 3 × 10⁸। इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है? 0.5 × 10⁻। सर आप म्यूट हो गए। $500 सेकेंड। भी सॉल्व किया गया? मीटर पर सेकंड, तो आंसर किस में आएगा? टाइम, सेकंड में। 500 सेकंड्स आ रहा है। 500 सेकंड्स मतलब कितने 8.3 मिनट। 8.33 मिनट सर। 33? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप ऐसा बोलो ना, 8 मिनट 20 सेकंड्स ज्यादा अच्छा लगता है ना? 8 मिनट 20 सेकंड्स। तो ये आज आपको मैंने एक इंटरेस्टिंग बात बता दी, सन से लाइट रेज अगर अभी निकल रही है तो वो हमारे पास 500 सेकंड्स के बाद पहुंचेगी, इतना डिस्टेंस है सन का अर्थ से। तो ये तो एक डिस्टेंस की बात की, ये एक्स्ट्रा बात बताई मैंने। अब आपको लाइट ईयर की फीलिंग आने लग जाएगी, है ना? तो इंफॉर्मेशन देना तो बड़ा आसान होता है, किताबों में लिखी हुई थी। हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग पर डील करते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए और फीलिंग भी आनी चाहिए।
1 लाइट ईयर की डेफिनेशन लिखिए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year, the distance traveled by light in 1 year, in 1 year is called 1 light year, is called 1 light year. 1 light year actual में distance होती है, is called 1 light year. तो distance equal to होता है, बोलिए, distance इक्वल टू होता है स्पीड into time. To time. है ना, इनटू टाइम. तो अगर आपको 1 लाइट ईयर डिस्टेंस चाहिए, d 1 लाइट ईयर चाहिए, तो आपको स्पीड रखनी पड़ेगी लाइट की विच इज डिनोटेड बाय सिंपल c, और टाइम होगा 1 ईयर. 1 ईयर. तो अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, है ना, वैल्यूज पुट करूंगा. c की वैल्यू 3 into 10 to the power 8. अब एक बात पूछ रहा हूं जो आपको बहुत स्ट्रेंज लग सकती है, बताओ 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं? क्योंकि डिस्टेंस पता कर रहे हैं मीटर में, एसआई सिस्टम में, तो स्पीड है एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकंड में, तो टाइम भी तो सेकंड्स में ही मेजर करते हैं एसआई सिस्टम में. तो Yes, एक sir. साल में 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं? तो एकदम तो हम बता नहीं सकते, मुझसे भी पूछोगे तो मैं भी सोच में पड़ जाऊंगा. कोई बात नहीं, हमें ये पता है 1 ईयर में डेज कितने होते हैं. 365. ओ माय गॉड, आपको नहीं पता इसका मतलब? इन 1 ईयर हाउ मेनी डेज आर देयर? भाई हम साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, बताइए. 365 रॉन्ग है. 360 से नहीं 365.25. तो आज के बाद ध्यान रखना, इन ईच 4 ईयर देयर इज अ लीप ईयर. सब जानते हैं 366. Yes, sir. एक्चुअल में 1 ईयर की लेंथ होती है 365 राइट 1/4, और हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है ना, 1/4 1/4 1/4 1/4 1 हो जाता है. तो एक्चुअल में अर्थ को, सन का कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में इतना टाइम लगता है 365.25 25. अब आपको पता है 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24. 24 आवर्स. आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? प्रोडक्ट करता 60. जा रहा हूँ 60. और आपको पता है हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60. तो जब ये ब्रैकेट में मैंने जो लिखा है 1 2 3 4 नंबर्स लिखिए, इनको प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर, और इस पूरे को प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 लाइट ईयर की लेंथ. 1 लाइट ईयर कितना लेंथ का होता है? तो बस अब आपके हवाले, आप प्रोडक्ट करके बताएं मुझे. और 10 टू दी पावर बहुत ज्यादा आएगा इसमें. ना 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 टू दी पावर 15 ऑर्डर भी आ सकता है. आप तो ऑनेस्टली प्रोडक्ट करके बता दीजिए. अब इतना टाइम हो गया पढ़ाते हैं तो हमें कुछ डेटाज ऑटोमेटिक लर्न हो चुके हैं, तो आपको भी हो जाएंगे. आप तो अपना बताओ, फिर मैं बताऊंगा ये कैसे आएगा. सर 31557. नहीं, आप ब्रैकेट का बता रहे हैं क्या? 31 इस ब्रैकेट को सॉल्व करके बता रहे हैं शायद आप, है ना? तो चलिए वही बताइए. बताइए, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं. 155 3155 7600 762. 76. कोई डेसिमल वगैरह? 7600 सर. कोई डेसिमल वगैरह नहीं होनी हाँ, चाहिए. हाँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही. इनको प्रोडक्ट आप करेंगे तो आपको मिलेगा 9.46. आगे बहुत कुछ नंबर होगा, और 10 टू दी पावर 15, 10 टू दी पावर 15 वॉट मीटर. तो ये जो मैंने आपको 1 लाइट ईयर बताया, 1 लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट
तो 1 लाइट ईयर क्या है? एक डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर ड्यूरेशन में कितना ट्रेवल करती है लाइट, इतना। तो 10⁻15 बताता है इसका, है ना, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। कल हम पारसेक पढ़ेंगे, पैरालैक्टिक सेकंड। हमारा क्लास का टाइम 6 to 7 ही है। आज कुछ ना दूसरा कुछ वर्क था, तो आज मैंने पहले ले लिया आपकी क्लास। एक बात आपको बताता हूं मैं, हो गया क्या? पहले यहाँ तक बताऊं, मीटर जरूर लिख लेना। Yes, sir. Yes, sir. आप तसल्ली से Yes, प्रोडक्ट sir. करना, बड़ा सा नंबर आपका आएगा। तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करके मैंने लिखा है, और आपको लर्न यही करना है ना। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको कह दें कि कोई स्टार अर्थ से 5 लाइट ईयर डिस्टेंस पर है, 5 लाइट ईयर डिस्टेंस पर, होते भी इससे भी ज्यादा डिस्टेंस पर है स्टार, तो आप नाइट में अगर किसी स्टार को देख रहे हैं, आप अपने घर की छत पर चले गए, किसी स्टार को आप देख रहे हैं ना, और आपको एक दिन पता लगा कि वो स्टार हमसे कितना डिस्टेंस पर है, 5 लाइट ईयर डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप जिस स्टार को देख रहे हैं वो एक्चुअल में वहां पर नहीं है, वो एक्चुअल में वहां पर नहीं है। 5 इयर्स पहले लाइट रेज वहां से चली थी, 5 इयर्स पहले लाइट रेज वहां पर चली थी, और जब आप उसको देख रहे हैं लाइट रेज आपकी आंखों पर आ रही है, तो वो आपको आज दिखाई दे रहा है। वो 5 इयर्स पुराना स्टार देख रहे हैं आप अभी। अगर कोई स्टार 10 लाइट इयर्स डिस्टेंस पर है, तो वो 10 साल पुराना स्टार देख रहे हैं आप आज अर्थ पर बैठकर। अगर कोई स्टार 50 लाइट इयर्स डिस्टेंस पर है, 50 लाइट इयर्स, तो समझ लो आप पैदा भी नहीं हुए थे तब लाइट रेज वहां से चली थी, और आज आप उसको देख पा रहे हैं। तो इतना बड़ा है हमारा यूनिवर्स, बहुत बहुत बड़ा है। बहुत सारे स्टार 100 लाइट ईयर्स डिस्टेंस के भी हैं। ठीक है, तो ये लाइट ईयर की कहानी है। एक और लेंथ होती है डिस्टेंस मेजर करने की जो लाइट ईयर से भी बड़ी है, और वो सबसे बड़ी यूनिट है। तो लाइट ईयर सेकंड लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने। इंटरेस्टिंग है ये कुछ। ओके गाइस, थैंक यू आज के लिए। Thank you, sir. Thank you, sir. एक मैंने आपको फीस के लिए मैसेज कर दिया था, तो उसको आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना, और कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो मुझको कॉल कर देना। थैंक यू मेरे स्टूडेंट, गुड डे। था